संसारी तो महाराज श्री ठाकुर जी भी सामने आ जाएं तो कहेंगे प्रभु जरा घर में गड़बड़ चल रही, संभालो। ऐसा नहीं श्री ठाकुर जी संभालने तैयार नहीं है। गीता में भरा पड़ा है, अर्जुन को जब जब जरूरत पड़ी तो मेरे गोविंद ने उनको अर्जुन को ज्ञान देकर संभाला है। किंतु आप उनसे यदि कुछ अपेक्षा रखते हैं भगवान से, तो आपको भी तो कुछ नभना पड़ेगा, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं। तो भागवत के द्वितीय श्लोक में धर्म की चर्चा है, और परम धर्म क्या है? बोले भैया भागवत जैसा परम धर्म और कुछ नहीं। किंतु फिर भी शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि एक इस श्लोक में एक बात कही है कि कथा को सुनने का और कहने का अधिकारी कौन। रामचरितमानस में गोसाई जी ने भी कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हमारे धर्म बार बार कहते हैं कि सनातन धर्म की शरण ग्रहण करिए, इसके प्रति संशय पैदा मत करिए। क्योंकि प्रमाण सती का दिया कि सती भोले बाबा की पत्नी थी, किंतु संशय के कारण जलते हुए हवन कुंड में मृत होना पड़ा। तो कौन सुनने का अधिकारी है? बोले जिसके अंदर श्री ठाकुर जी की कथा के प्रति श्रद्धा है। और बोलने का अधिकारी कौन है? बोले भगवान की कथा सब थोड़ी ही बोल सकते हैं। तो बोले जिस को श्री ठाकुर जी पर, भगवान की कथा पर अकाट्य विश्वास है, अकाट्य भरोसा है, जिसको गोविंद की कृपा पर अकाट्य भरोसा है। प्रसंग आता है महाभारत में, अर्जुन को श्री ठाकुर जी पे अकाट्य विश्वास था। एक प्रसंग आता है महाभारत का कि जयद्रथ, कौरवों की सेना में एक जयद्रथ नाम का कौरव था, जिसने अभिमन्यु के मृत होने के बाद भी अभिमन्यु पर पैरों से हाथों से मरे हुए को भी मार रहा था। जब ये बात अर्जुन को पता लगी तो अर्जुन को क्रोध आ गया, और अर्जुन को इतना क्रोध आया कि अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि यदि जयद्रथ को मैंने आज सूर्यास्त के पहले नहीं खत्म कर दिया तो मैं अपनी ही प्राणों की आहुति जलते हुए हवन कुंड में दे दूंगा। अब महाराज यहां पे अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, वहां पर कन्हैया की चिंता बढ़ गई। कन्हैया आए, बोले अर्जुन ये सब करने की क्या जरूरत थी? बोले लाला अब तो हमने ले ली सो ले ली, क्रोध आ गया। अब बगल में कन्हैया बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं। कन्हैया कह रहे अर्जुन जरा कुछ विचार करो इस पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि तुमने जो प्रतिज्ञा ली तुम्हें दोनों ही परिस्थितियों में मरना पड़ेगा। क्योंकि जयद्रथ के पिता वृद्धछत्र ने ब्रह्मा से तपस्या करके वरदान मांगा है कि उसके बेटे का सर जिसके हाथों कटेगा उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। और तुमने अभी अभी संकल्प लिया है कि जब तक सूर्यास्त के पहले उसे नहीं मार दोगे तो तुम अपने आप को आहूत कर दोगे। दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हें मरना है। यदि तुम सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को नहीं मारते तो तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुकूल तुम्हें मरना है, और यदि तुम जयद्रथ को मारते हो तो फिर वृद्धछत्र ने वरदान मांगा है ब्रह्मा से कि मेरे बेटे को जो मारेगा उसके 100 टुकड़े। तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये सब करने का टाइम मेरे पास नहीं, मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली, अब कैसे पूरी करना ही आप जानो, मैं तो चला भजन करने। क्या सोचना है क्या करना ही आप जानिए। अब श्री ठाकुर जी की महाराज भागवत भी यही कह रही, जिसको अपने गोविंद पर इतनी अकाट्य भरोसा है, अकाट्य विश्वास, छोड़ के प्रभु आप जानिए। दीन बंधु दीनानाथ, जब आप साथ में हैं तो हमें चिंता किस बात की। इसी कारण तो अर्जुन ने कई बार कहा ना, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है।
हमें चिंता करने की क्या जरूरत ठाकुर जी, जब आप साथ में हो। मेरे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना रहने की। विचार करिए, ये बहुत विचारणीय बात है। अभी तो आप संसार के आश्रित होके महाराज, आपको संसार देता ही क्या है चिंता के अलावा। जितना आप संसार में आसक्त रहोगे ना, ये संसार वाले आपको उतना ही चिंता देंगे। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। आप ना मानो तो आज से घर में प्रैक्टिकल करके देख लेना कि जब घर के प्रति आसक्ति आपकी ज्यादा होती है तो ये घर वाले आपको क्या देते हैं। आपको लगता जरूर है कि हम इनसे प्रेम कर रहे हैं, हम इन्हें सुख सुविधाएं ला कर देते हैं, किंतु वास्तव में आपकी सुख सुविधाओं के बदले सामने से आपको चिंता ही मिलती है। कितना भी प्रयास कर लो, यदि आप घर में बेटों का, पत्नी का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने लगोगे तो फिर महाराज उनकी बिना समस्या की समस्या खड़ी होगी रोज की। आज इस बात की समस्या है, ये करके दे दो। फिर अगले दिन दूसरी डिमांड, आज ये समस्या है पिताजी, आज ऐसा हो गया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो आपका प्रेम है वो अवसाद का रूप धारण कर लेता। फिर आप सोचते कहां चक्कर में पड़ा हूं मैं। और इसी के विपरीत सोचिए, जब आप सब छोड़कर श्री ठाकुर जी के धाम हरिद्वार, वृंदावन, भगवान की कथा में लग जाते हैं, तो ये जब आप श्री ठाकुर जी की कथा का चिंतन करने लगते हैं, उनके नाम का चिंतन करने लगते हैं, तो यूं समझिए घर की चिंता भी श्री ठाकुर जी अपने आप सब दूर कर देते हैं। अर्जुन अगले दिन जब युद्ध करने जाता था तो चिंता नहीं करता था कि कल मैं कैसे लड़ूंगा, कैसे क्या होगा। वो तो बस श्री ठाकुर जी का चिंतन करता था। इसी कारण कहा ना, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। और ये बात अपने जीवन में अनुभव करने की है। ये केवल प्रवचन करने का विषय नहीं है कि उनके आश्रित हो जाओ जो चिंता। ये हम लोग अपने जीवन में जब कथाएं करते हैं तो महाराज ये देखने मिलता है। अब अभी ललिता आश्रम में कथा चल रही है, ठाकुर जी की भाव से गा रहे हैं, तो बताइए क्या बात की चिंता है। बढ़िया 3 घंटे ठाकुर जी की कथा सुना दो और 21 घंटे मौज करो। फिर सब व्यवस्था, भोजन भी, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना रहने की। हर 7 दिन 8 दिन बाद ठाकुर जी नया बिस्तर, हर चीज नई कर देते, नया कमरा। और ऐसी वैसी नहीं, एकदम वीआईपी वाली। अभी कोविड चल रहा है तो बढ़िया गंगा जी के तट पे ललिता आश्रम में बैठे बढ़िया भोजन प्रसादी पा रहे हैं और भजन कर रहे हैं। तो ये मैं ही प्रमाण हूं कि महाराज उनकी कथा गा रहे हैं और भगवान सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसे ही समर्पण जब हमारे जीवन में हो जाएगा भगवान के प्रति, जरूरी नहीं कि आप कोई संत ही हो, कोई सदगुरु ही हो, आप कोई वक्ता ही हो तब शरणागति। अरे आप संसार में रहते हुए यदि उनकी शरणागति में, आप यदि अपने ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, यदि आप जॉब पर भी जा रहे हैं और यदि आपकी पूर्ण शरणागति है, तो फिर देखिए आपके जीवन का महाराज क्या चमत्कार होते हैं। ये सब प्रवचनों का विषय नहीं, ये तो अनुभव का विषय है। भजन करना अनुभव का विषय है। इसी कारण अर्जुन, आज क्या कहा अर्जुन ने कि प्रभु ये सब आप जानो कि जयद्रथ को कैसे मरना है, कैसे मारना, मैंने तो संकल्प ले लिया बस। अब हमने भी जब कथा प्रारंभ हुई अभी इसके पहले तो संकल्प लिया था और खूब कहा, हे गंगा मैया मैं फिर हरिद्वार आना है, आपको कथा सुनानी, संकल्प ही ले लिया। तो फिर गंगा मैया की ऐसी कृपा हुई कि इतना कोविड जहां महाराज, जहां पर लोग यहां से वहां जाने में डर रहे, घर से बाहर निकलने में डर रहे, दूर की तो छोड़िए, घर में यदि कोई खांस भी दे तो तुरंत मुख पर एकदम मास्क लगा लेते हैं।
और ऐसे भरे हुए कोविड में हम लोग हजारों किलोमीटर का सफर करके हरिद्वार आ गए। हरिद्वार आकर गंगा तट पर कथा सुना रहे हैं, आप सब घर बैठे आनंद भी ले रहे हैं। क्या ये किसी स्वप्न से कम है? हाँ, संकल्प बढ़िया होने चाहिए, सद संकल्प हो, अच्छे संकल्प हो तो ठाकुर जी जरूर उन्हें पूरा कर दें। और इतने सारे लोगों के संकल्प चल ही रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं? घर बैठे यजमान बन गए, पोथी यजमान, सब भगवान ने व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी के लिए एक बार लगकर तो देखिए महाराज, वो सब करता है। उन्होंने व्यवस्थाएं कर दी, इतने फोन आ गए, लोगों ने पोथियां रखवा दी, मुख्य यजमान बन गए, ऑनलाइन ही सब चल रहा है। पहले लग रहा था कैसे होगी इतनी बड़ी व्यवस्था, ये वो, महाराज सब चल रहा है। उसके आश्रित हो गए। यदि उसकी सेवा में, उसकी कथा में आपकी धन की सेवा भी लग गई ना, तो यूं समझिए आपका धन उसके आश्रय हो गया। मन की सेवा लग गई तो मन उसके आश्रय हो। आज अर्जुन ने कहा, प्रभु आप जानिए जयद्रथ को कैसे मारना, मुझे तो नहीं पता, किंतु संकल्प मैंने लिया। अब अर्जुन तो चले गए भजन करने, श्री ठाकुर जी को ये बोलकर कि चिंता आप करिए। अब भगवान सोच रहे हैं कि इसे कैसे बचाएं। अब कथा आती है कि ठाकुर जी ने सोचा, अब धर्म युद्ध तो था ही, भगवान ने सुदर्शन चक्र को बुलाया और सुदर्शन चक्र को इतना बड़ा कर दिया कि सूर्य नारायण को सुदर्शन चक्र के विशालकाय स्वरूप ने ढक लिया। मानो दिन में ही ऐसा लगने लगा जैसे रात हो गई। और जयद्रथ ने कहा, अर्जुन ने संकल्प लिया है कि सूर्यास्त के पहले मुझे मारेगा, वरना स्वयं मर जाएगा। क्योंकि जयद्रथ को पता था इससे मैं जीत तो सकता नहीं हूं, तो छुपा था घर के अंदर अपने राजमहलों में कि जैसे ही सूर्यास्त होगा वैसे ही बाहर आ जाऊंगा। अब सूर्यास्त नहीं, यहां भगवान ने सूर्यास्त के पहले अपने सुदर्शन से सूर्यास्त कर दिया, अंधेरा हो गया, बाहर आ गया जयद्रथ। बोला, लो अब तो मैं मर ही नहीं सकता। अर्जुन को धमकी, बोले कहां है अर्जुन, मुझे मारने वाला, मुझे मारने का संकल्प लिया था, चल अब अपने हाथों से अपनी मुखाग्नि दे, अपनी चिता सजा और उस पर जलकर भस्म हो जा, मैं देखकर बड़ा प्रसन्न होऊंगा। और जैसे ही जयद्रथ बाहर आया, यहां से अर्जुन बाहर आए, त्यों ही कन्हैया ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप फिर छोटा कर लिया। सूर्य नारायण भगवान फिर जागृत हो गए। कन्हैया ने कहा, अर्जुन छोड़ दो इस पर बाण, अग्नि बाण, पशुपतास्त्र बाण चला दिया अर्जुन ने। और अर्जुन ने जैसे ही बाण चलाया, सोई जयद्रथ का सर कटकर, अब कन्हैया ने सोचा ये जहां गिरेगा महाराज, क्योंकि जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मेरे बेटे का सर जिसके हाथों काटा जाएगा, जिसके हाथों जमीन पर गिरेगा, उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो शाम का समय था और जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, और यहां पर अर्जुन ने जयद्रथ का सर काट दिया। और वो कटा हुआ सर ठाकुर जी ने संकल्प मात्र से, जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र ऐसे सूर्य को अर्घ दे रहे थे सायंकाल, और वो उनके हाथ में ही भगवान ने जाकर गिरा दिया। और जैसे ही जयद्रथ के कटे हुए सर को वृद्धक्षत्र ने, पिता ने अपने हाथ में देखा, उसको तुरंत जमीन पर गिराया। कटा हुआ सर मेरे हाथ में कैसे, अचंभे से, आश्चर्य से। और जैसे ही वृद्धक्षत्र के हाथों वो जयद्रथ का सिर जमीन पर गिरा, वैसे ही वृद्धक्षत्र के भी 100 टुकड़े हो गए। ठाकुर जी के सामने अर्जुन ने साष्टांग प्रणाम किया, बोले प्रभु जय हो, आपकी जय हो। यही तो आपकी व्यवस्था है। इसी कारण मुझे तो लग ही रहा था कि संकल्प ले लेना मेरा काम है, किंतु पूरा करना मेरे गोविंद का काम। जब ऐसा भरोसा, जब ऐसा विश्वास श्री ठाकुर जी के निज चरणों में हमारा होगा, उनकी कथा में होगा, तो यूं समझिए जब इतनी अकाट्यता जीवन में रहेगी, तभी तो गोविंद की कथा को सुनने और कहने में आनंद है। तो श्रोता का स्वरूप श्रद्धावान और वक्ता का स्वरूप विश्वास। कितना विश्वास, जैसे अर्जुन को कृष्ण पर था।
तो विश्वास का स्वरूप कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्री भोले बाबा विश्वास का स्वरूप है। इसी कारण आज भी हमारे धर्म में गंगा के अंदर से मिले हुए शिवलिंग को भी एक पत्थर में ही हम शिवलिंग की विश्वास रख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म है। घर में स्थापना करके विचार कर लेती है साक्षात शिव है, क्योंकि वो विश्वास का प्रतीक है। इसी कारण भगवान शिव महापुराण में भी लिखा है कि भगवान शिव की मूर्ति से ज्यादा महिमा शिवलिंग की है, पिंडी की, क्योंकि वो विश्वास का स्वरूप है। और विचार करिए, यदि आपका भरोसा है, यदि आपका विश्वास है उस शिव की पिंडी पर, उस शिवलिंग पर, तो कभी गौर से दर्शन करिएगा। उस शिवलिंग के अंदर से, शिव पिंडी के अंदर से ही आपको भोले बाबा के स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, यदि आपको भरोसा है तो। विश्वास